friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the emergency of 1975. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के सीरीज में GS1 में इससे सवाल पूछे गए थे और पूछा जा सकता है आगे भी, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं क्या परिस्थिति थी कि इमरजेंसी लागू कर दिया और इमरजेंसी के दौरान क्या क्या स्टेप उठाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा और इमरजेंसी को क्यों हटाया गया बाद में, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये इमरजेंसी को डार्केस्ट ईयर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ओके, ये हम याद में रखेंगे। अब हम बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में ऐसे क्या स्थिति हुई थी कि जिससे तहत हमने इमरजेंसी लागू करना स्वीकार कर लिया। ओके, तो बैकग्राउंड में चलते हैं। तो कांग्रेस इलेक्शन के मैनिफेस्टो में 1971 में बहुत से वादे करके जीत के आई थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, रोजगार देंगे और फिर कमोडिटीज़ के प्राइस है वो हम कम कर देंगे। ऐसे इलेक्शन में प्रॉमिस करके कांग्रेस जीत के आई थी। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आए थे इंडिया में, तो वाटर की किल्लत बहुत महसूस हो रही थी। अब वाटर की किल्लत महसूस हो रही थी तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही थी। इसका असर इंडस्ट्री पे गिर रहा था और इंडस्ट्री वालों ने लेबर क्लास को ऑपरेशन करना चालू कर दिया, उनके वेजेस कम कर दिए, उनका वर्किंग कंडीशन भी अच्छा नहीं था। ये सब दिक्कतों का सामना हम इमरजेंसी के पहले करते थे। प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, मिडिल क्लास वालों को कमोडिटीज प्राइस इंक्रीज हो रहा था, उनको बर्डन आ रहा था। करप्शन के चार्जेस संजय गांधी पे लगे थे, जो मारुति को टेंडर देने में उन्होंने रिश्वत खाई है, ऐसे चार्जेस उन पे लगे थे। और गुजरात में सीएम चिमन भाई पटेल थे, उन पे करप्शन के चार्जेस थे, तो गुजरात में एजिटेशन चालू हो गया, प्रोटेस्ट चालू हो गया। सीएम को रिज़ाइन करने से मकसद से प्रोटेस्ट चालू हो गया और इंदिरा गांधी जी ने गुजरात में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया। उनको डर लगता था कि ये प्रोटेस्ट आगे जाके दूसरे स्टेट में ना बढ़े, इसलिए उन्होंने गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। हम आगे अब चलते हैं तो बिहार में भी प्रोटेस्ट चालू हो गया। देखो बिहार में प्रोटेस्ट क्यों चालू हो गया, तो वही दिक्कत थी ना जनता को कि प्राइस इंक्रीज हो रहे थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और फिर बहुत से दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा था। और उन्होंने ये भी मांग कर दी कि सीएम रिज़ाइन दिए बिहार के। तो यहाँ पे छात्र संघर्ष समिति बोल के थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट जारी रखा। उन्होंने एक बार ऐसे किया कि जयप्रकाश नारायण को अप्रोच कर दिया। ये जयप्रकाश नारायण है कौन, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 बिफोर इंडिपेंडेंस में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने और मीडिएशन भी कर रहे थे। नागा इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम में इन्होंने मीडिएशन की थी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने ये कहा था कि मैं 2 डिमांड्स पे आप छात्र संघर्ष समिति में शामिल हो जाऊंगा। वो क्या थी वो डिमांड्स कि नॉन वायलेंस रहेगा ये मूवमेंट, और दूसरा ये डिमांड्स थी कि हम बिहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम दूसरे राज्यों में भी इसका फैलाव करेंगे। ऐसे जयप्रकाश नारायण की डिमांड थी। अभी जयप्रकाश नारायण मूवमेंट्स है क्या, देखो उनके आइडियोलॉजी क्या थी या एम क्या था कि सेव डेमोक्रेसी करना है, टोटल रेवोल्यूशन लाना है, किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और सिविल डिसोबीडियंस तर्ज पे उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि जुडिशियल प्रैक्टिस छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो। जैसे सिविल डिसोबीडियंस में सीडीएम में होता था, वैसे ही जेपी मूवमेंट में स्टार्ट हो गया। ये सब हम इस जेपी मूवमेंट में देख सकते हैं। ये जेपी मूवमेंट ने एक गलती की कि उन्होंने नहीं कहा कि अगर इंदिरा गांधी जी को हटा देते हैं, हमारी सत्ता जब आती है तो आप क्या क्या स्टेप उठाओगे और किस तरह ये अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर्स के प्रॉब्लम, ये सब और ड्रॉट्स के प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे, ये इन्होंने बोला नहीं था। ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करना रहता है, तो इंदिरा गांधी जी ने एन रे को अपॉइंट किया था 2 सीनियर मोस्ट को सरपास करके। तो ये जुडिशरी भी उनके खिलाफ हो गई थी। अभी देखो यहाँ पे कैसे माहौल बन रहा है। देखो एक तो जेपी मूवमेंट, उसके बाद जुडिशरी भी खिलाफ हो गई
उसके बाद में इंडिया में बहुत से प्रॉब्लम थे, ड्रॉट्स के प्रॉब्लम थे, लेबर्स के प्रॉब्लम थे, मिडिल क्लास को प्राइस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, और गुजरात में करप्शन के केसेस में था सीएम वहाँ का, बिहार में छात्र संघर्ष समिति के भी प्रॉब्लम थे। तो ये बैकग्राउंड में हम ऐसे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का आगे जाके इसमें इमरजेंसी पे रूपांतर कैसे होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि इमीडिएट इवेंट्स क्या थे जिसके दौरान इमरजेंसी लागू करना ज़रूरी पड़ गया। तो गया में फायरिंग हुई थी आम लोगों पे, ये हमें याद रखना था। गया में आम लोगों को फायरिंग हुई थी तो लोग बहुत गुस्से में थे। ओके, तो जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच लेटर एक्सचेंज हो रहे थे कि आप प्रोटेस्ट बंद करो, मैं आपकी मांगे मांगती हूँ, या फिर प्रोटेस्ट बंद करो, और जो चल रहा है वैसे चल रहा है। इनकी आपस में नहीं बनती थी, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी आपस में नहीं बनती थी। रेलवे स्ट्राइक हुआ, देखो 3 हफ्तों तक चला था ये रेलवे स्ट्राइक, और मिलिट्री को बुलाया गया था ये स्ट्राइक ख़त्म करने के लिए। ये भी हम याद रखते हैं रेलवे स्ट्राइक का। ओके, मुरारजी देसाई का फर्स्ट ऑन टू डेट चालू हो गया। ओके, एल.एन. मिश्रा जो रेलवे मिनिस्टर थे उनका असैसिनेशन हो गया, देखो बम से उड़ा दिया था उनको। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में ये याचिका दाखिल की कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है और ये गलत ढंग से सत्ता में आई है, ऐसा ये याचिका दाखिल की थी। उसमें से 14 दोषी माना गया था, 14 आरोपियों में, उसमें से 12 आरोप खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और 2 में दोषी पाया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये भी एक कारण था कि इमरजेंसी लगाई गई थी। और फाइनली, और इससे इंदिरा गांधी ने आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया कि आप एमपी बने रह सकते हैं पर आप वोट नहीं कर सकते, ऐसे और भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्लेक्स कर दी। तो ये सब माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए फाइनली 25 जून 1975 में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। देखो, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी ये स्लाइड में देखेंगे। तो इमरजेंसी के दौरान लीडर को अरेस्ट किया गया मीसा कायदे के अंतर्गत। आपको लालू प्रसाद जी तो पता है, वो भी अरेस्ट हुए थे, देखो। ओके, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग को पूरा बंद ही कर दिया था, ये भी हम याद रख सकते हैं। स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया था। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कब लागू किया था ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट्स है मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें लैंड रिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, एनफोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है, एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर है, लिक्विडेशन ऑफ डेप्थ है। तो ये हम इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी जी का था। और आगे चल के हम देख सकते हैं संजय गांधी के 5 पॉइंट्स प्रोग्राम भी है। देखो 5 पॉइंट्स प्रोग्राम में है क्या, 5 पॉइंट्स प्रोग्राम में फैमिली प्लानिंग है, फॉरेस्ट्रेशन है, ओके, लिटरेसी को बढ़ाना है, डाउरी को ख़त्म करना है, स्लम क्लियरेंस है, स्लम क्लियर करके देना है, ऐसा ये 5 पॉइंट्स प्रोग्राम में बोला गया है। तो ये हम याद रखते हैं। 5 पॉइंट्स प्रोग्राम संजय गांधी का है। ये बहुत पॉजिटिव इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे थे ये 5 पॉइंट्स प्रोग्राम के। तो रेडियो ने इसकी बहुत चर्चा चल रही थी तब के समय में। तो ये 5 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है हमें याद रखना है। ओके, 5 पॉइंट्स प्रोग्राम संजय गांधी का, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इंदिरा गांधी के थे। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि 15 मंथ्स का जब इमरजेंसी पीरियड था तब यूथ कांग्रेस के चेयरमैन थे अंबिका सोनी और उनके स्टेनो थे आर.के. धवन। उनके पास बहुत पावर आ गई थी जो पीएमओ के ऑफिस के पास भी नहीं थी। तो इमरजेंसी के दौरान इन्हीं लोगों की सत्ता थी और यही लोग सब प्रोग्राम डिस्कस करते थे और इम्प्लीमेंटेशन भी यही करते थे। ये इमरजेंसी में चल रहा था। तो फाइनली इमरजेंसी क्यों निकाली गई ये हम देखते हैं।
क्योंकि सेल्फ बिलीव हो गया था कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होने लगा, मीडिया में गलत गलत बातें बोलने लगे। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे बोल के एक अभियान चलाया गया। और फिर जो इंटरनेशनल के लोग जो इंदिरा गांधी के पक्ष में बात करते थे वही अब इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने लगे। उसके बाद में आसपास के लोगों ने इंदिरा गांधी को कहा था कि ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा आसपास के लोगों का मानना था। और जब इलेक्शन हुआ तब इंदिरा गांधी जी के हार हो गए थे। इससे उनको पता चला कि ये जो हुआ है वो सब गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटाई दी गई थी। ओके, तो हम इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है, क्यों इमरजेंसी लागू किया गया, उसके बैकग्राउंड में देखा है। और इमरजेंसी के दौरान 20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है, 5 पॉइंट्स प्रोग्राम संजय गांधी के क्या थे, कैसे काम करते थे, जुडिशरी से क्या तकरार थी इंदिरा गांधी जी की, और बाद में लास्ट में क्यों इमरजेंसी को हटाया गया, इस वीडियो में हम पूरा देख चुके हैं। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमने पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। थैंक यू।